नगर के बिजरोल रोड स्थित डीएस भवन में मकान पर कब्जे को लेकर चल रहा धरना लगातार जारी है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, धरना जारी रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि नगर के बिजरोल रोड स्थित डीएस भवन में बने मकानों में से कुछ मकानों को बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि बेचे गए मकान की वसीयत उनके नाम है और उस मकान को उसने अपने भाई को बेच दिया था और फिलहाल वह मकान किराए पर दिया हुआ था। उन्होंने बताया कि कब्जाधारी लोगों द्वारा किराएदार का सामान फेंक दिया गया और मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों से की, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद इंसाफ के लिए मकान के बाहर ही धरने पर बैठ गए। तोमर है, मेरा बड़ौत में डीएस भवन में एक मकान है जो मेरे छोटे भाई के नाम पर है, तो वो मैंने किराए पे दिया हुआ था। 19 तारीख की रात में मुझे पता चलता है, तो किराएदार है डिम्पल, उन्होंने फ़ोन किया कि भैया कुछ लोगों ने हमारा सामान सड़क पे फेंक दिया है और हमें घर से बाहर निकाल दिया है। मैं उसी रात वापस आया हूँ और मैंने पता किया तो कुछ लोगों ने उनका सामान बाहर फेंक दिया। मैंने पुलिस में जाकर एक कंप्लेंट दर्ज की। 19 तारीख से आज 27 तारीख हो गई है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन, किसी तरह का कोई समाधान नहीं मिला। हम लोग बहुत परेशान हैं। 25 तारीख से कोई जवाब ना मिलने के कारण हम लोग यहाँ पर धरना दे के बैठ गए हैं अपने ही मकान के आगे। कुछ दबंग लोग जो भूमाफिया हैं वो मेरे मकान पे कब्जा करने की नीयत से अंदर घुसे हुए हैं। इस बात की जानकारी डीएम साहब को, एसपी साहब को, सबको दे दी गई है, पर अब तक हमारा कोई समाधान नहीं हो पाया। इस काम में यहाँ के सभासद योगेश तोमर मुख्य भूमिका में हैं। उन लोगों ने हमारी ज़मीन पर 4 बैनामे करवा लिए हैं, जिनमें वो गवाह हैं, और एक एग्रीमेंट करवाया है, उसमें भी वही गवाह हैं। आज भी हमारी बात हुई थाना में, समाधान दिवस पे बुलाया गया हम लोगों को। एसडीएम साहब ने सारी बात हमसे पूछी, सारी जानकारी ली, उनके संज्ञान में सारी चीज़ें थी और उन्होंने खुद बता दिया कि जिस आदमी ने बैनामा किया है उसको बैनामा करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही उसको एग्रीमेंट करने का कोई अधिकार है। हमारी उनसे एक ही दरख्वास्त थी कि उनके एग्रीमेंट के ऊपर एक लाइन साफ लिखी है कि आपको कब्जा तब मिलेगा जब इस चीज़ का बैनामा हो जाएगा। मीटर लगा था जिसको फाड़ के फेंक दिया गया और एक रात लगा दिया गया। जब इसकी हमने कंप्लेंट विद्युत विभाग में की तो वो लोग घबरा गए और उन्होंने उसी समय उस मीटर को हटा दिया, नए मीटर को जो फर्जी लगाया गया था, और आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी कार्रवाई करके उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। पर कई दिन बीत चुके हैं, अब तक उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ साथ एक फर्जी हाउस टैक्स की रसीद बनवाई जिसकी जांच भी चल रही है। यहाँ पर नरेंद्र यादव का कहना है कि मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ और बहुत जल्दी सख्त कार्रवाई करूँगा। हर तरफ से हमें सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिल रहा है, पर अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी यही दरख्वास्त है सब लोगों से कि किसी तरह से हम लोगों का साथ दें। धरने को समर्थन देने पहुंचे किसान नेता ब्रजपाल सिंह का कहना है कि हम पीड़ित पक्ष के साथ हैं और जब तक इंसाफ नहीं होगा हम यहां से उठने वाले नहीं हैं। धरने पे हम समाज के हिसाब से बैठे हैं, डीएस भवन में बैठे हैं। इंजीनियर विजयपाल सिंह के भतीजे हैं विशाल तोमर और इनके छोटे भाई हैं विनय तोमर। उनके नाम इसका बनावा है, हाउस टैक्स है, बिजली मीटर है। सब इनके पक्ष में होते हुए भी भूमाफिया रात में आते हैं और अंदर घुस जाते हैं। जो मकान किराए पे दे रखा था उनका सामान बाहर भगा दिया और अपने आप काबिज हो गए। उस दिन से ही बराबर लगातार वे मकान के अंदर हैं। पुलिस प्रशासन को सूचना दी, दरखास्त दी इन्होंने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस कार्रवाई नहीं होने के कारण हमने यहाँ धरना लगा दिया। आज थाना दिवस था, हम थाने के वहाँ गए, एसडीएम साहब वहाँ थे, सीओ साहब थे और पुलिस वगैरह इंस्पेक्टर सब कुछ थे। उन्होंने कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं दिया कि हम उन्हें निकाल देंगे। उन्होंने कहा अगनालिया में विचारधारा चल रहा मुकदमा, वहाँ से कराइए। जब हम वहाँ से कराएंगे तो फिर पुलिस थाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने की। और समाज विजयपाल इंजीनियर के साथ हैं, आत्माओं से हैं और दल बल के साथ है। किसी प्रकार का जितने भी खाप चौधरी, थम्मा चौधरी और अलग जो खाप हैं, देश खाप के साथ है, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तब तक ये निर्णय मकान से बाहर नहीं होंगे, हम यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं हैं।
वहीं जब इस संबंध में आरोपी पक्ष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फिलहाल तो यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और हमने कोई अवैध कब्जा नहीं किया है, यह संपत्ति हमारी है। उन्होंने बताया कि इस संपत्ति को खरीदने से पहले उन्होंने फर्द और 12 साले की जांच पड़ताल कराई थी। जब सही पाए गए उसके बाद ही संपत्ति खरीदी गई। सभी कागजात हमारे पास हैं और जो अधिकारियों को भी दिखाए गए हैं। वो बिल्कुल गलत कह रहा है जी। हमने बैनामा इससे लिया है आकाश बजीतपुर से जी, जिसके नाम वो जमीन है उसकी फर्द हमारे पास है। और जी ये हमारा बैनामा है, ये हमारा बैनामा भी है जी। हमने पूरे कंप्लीट कागज हैं जी हमारे पास। वो दबंगई दिखा रहा है, बदमाश है, उसके पास गाजियाबाद से आते हैं जी, गाड़ी भर भर का गाजियाबाद से बदमाश लाता है। और जी हमारा कोई वो नहीं है। हम तो बिल्कुल ये चाहते हैं जो समाज चाह, हम समाज के साथ हैं, समाज से अलग नहीं है जी। अधिकारियों से मुलाकात हुई, अधिकारियों के सामने भी हमने वो रखे अपने कागज, उन्होंने कहा कि हाँ कागज आपके ठीक है।